स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 12 चैप्टर 6 की विविध के सारे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं हिंदी मीडियम के। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हमने सारे क्वेश्चन सोल्व करके वीडियो डाल रखी है और प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखें। इसके अलावा इसकी मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी दोनों की वीडियो हमने डाल रखी हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज 6.3 है वो हार्ड है थोड़ी सी, तो उसके सारे एग्जाम्पल भी और सारी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज भी हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में डाल रखी है। प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखें। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम वन बाय वन इनको सोल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है। एक कार t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। यानी कार है जो P पर से स्टार्ट होती है और Q पर जाकर के वो रुक जाती है। अच्छा, तो यहाँ टाइम कितना है, t इक्वल टू में 0 है। अच्छा, कार t द्वारा सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर में है। यहाँ से लेकर यहाँ जो दूरी तय की है वो x है और उसको इस फंक्शन के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है ना। ये मीटर के अंदर है। कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करें। तो एक नंबर पर तो हम उसमें जो समय टाइम लगा है वो ज्ञात करेंगे और दूसरा नंबर P और Q के बीच की दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो देखो, टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, तो इस फंक्शन में रख देंगे तो ये x डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या है, ये x है, इसको दोबारा ले लेते हैं फंक्शन को। x इक्वल टू में टी स्क्वायर और यहाँ से 2 माइनस में t/3। तो देखो, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको डॉट प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो उससे बेटर है इसको ओपन कर लो आप। तो यहाँ से 2t² और माइनस में t³ हो गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आराम से हो जाएगा, तो हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसमें, तो ये वो v आ जाएगा, यानी dx/dt। हमने t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया है इसका। तो देखो, इसका तो क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा, 4t हो जाएगा और ये माइनस में यानी 1/3 तो एज इट रहना है और डॉट में t³ का क्या हो जाएगा, 3t² हो जाएगा, 3t² हो जाएगा। 3 से 3 कट गया तो हमारे पास में देखो, हमने t कॉमन ले लिया यहाँ से, तो t कॉमन लेने के बाद में यहाँ 4 बचा है और ये माइनस का t बचा है, तो ये हमने उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंसेस कर दिया। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए यानी क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए dx बराबर dt को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ रखेंगे dx बराबर dx/dt इक्वल टू 0 रखने पर, तो देखो dx/dt की वैल्यू ये है, तो ये रख दो यहाँ इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, t ब्रैकेट में 4 माइनस t इक्वल टू में 0। तो एक बार इसके बराबर 0 रख दो और एक बार इसके बराबर 0 रख दो, तो हमको t इक्वल टू में 0, एक तो ये मिल गया हमको, और एक 4 माइनस t इक्वल टू में 0। तो यहाँ से इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएंगे तो t की वैल्यू 4 आ गई। तो देखो, अब इसमें t की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। एक तो t इक्वल टू 0 है तो असंभव है भाई, t इक्वल टू 0 तो p पॉइंट पर ही था, तो यहाँ से p से q तक चलेगी वो, तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, तो इसको तो हम असंभव करके छोड़ देते हैं। यहाँ असंभव है, असंभव ये तो, और ये हमारा टाइम आ गया। अच्छा, तो एक नंबर पर पूछा था हमें, तो टी पूछा था टाइम, तो ये हमने बता दिया t4। अब वो कह रहा है कि दूरी भी ज्ञात कीजिए, p से q तक की दूरी। तो दूरी यानी p से q तक की दूरी उसको x से रिप्रेजेंट कर रखा है, क्वेश्चन में x से रिप्रेजेंट कर रखा है, फंक्शन बना रखा है। क्या बना रखा था, फर्स्ट में फंक्शन बना रखा था हमारे पास में क्या, कि t² ब्रैकेट में 2 माइनस t/3। तो यहाँ से लिख देता हूँ मैं t² और ब्रैकेट में है 2 माइनस t/3। अच्छा, अब जहाँ t है वहाँ 4 रख दो इसके अंदर, तो x इक्वल टू में यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ 2 माइनस 4 और अपॉन में 3। तो इनको सोल्व करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें एलसीएम लोगे तो 6 3 एलसीएम आ जाएगा, ये तो 6 माइनस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। तो यहाँ से 16 इंटू में 2/3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/3, और ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस किस में आएगी, मीटर में आएगी, मीटर में दे रखा था। तो दोनों के निकाल दिया हमने, टाइम तो ये निकाल दिया, डिस्टेंस तो ये निकाल दी, और जो समय लगा था वो समय हमने बता दिया पहले कितना है, 4 सेकंड का समय लगा था, 4 सेकंड का समय लगा था। तो ये दोनों हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 की ओर।
तो देखो 31 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखते हैं अभी हम। क्वेश्चन 31 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। पानी की एक टंकी का आकार ऊर्ध्वाकार अक्ष वाले एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसका शीर्ष नीचे है, यानी उल्टा कौन है, ये देखो ये शीर्ष है और ये इसका शीर्ष ये है और ये शंकु है। इसकी ऊंचाई h है और रेडियस r है। अच्छा, इसका अर्धकोण है वो दे रखा है थीटा। ये अर्धकोण कितना है, थीटा लिख दो या अल्फा लिख दो, बात एक ही है। तो इसमें आपकी इच्छा पर डिपेंड है, थीटा लिखते हो या अल्फा लिखते हो। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको थीटा लिख लेता हूँ, तो हमको गिवन है यहाँ थीटा इक्वल टू में क्या दे रखा है, ये दे रखा है tan इनवर्स 0.05, ये दे रखा है। और हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, लंब पे बटा आधा। तो देखो थीटा की ऑपोजिट साइड ऑलवेज लंब होती है, तो लंब कितना है इसमें r है और आधार क्या है, ये है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ये तो ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो ये h है। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो एम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू में क्या आएगा, tan इनवर्स और r अपॉन में h। देखो ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा बराबर, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ से हम tan इनवर्स r अपॉन h और इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 0.05। तो देखो tan और tan दोनों सेम है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो r अपॉन h, यानी r अपॉन h की जगह हमको क्या मिलेगा, 0.05 है। या दोबारा देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या है, ये 0.5 है ओनली, क्या है ये मिसप्रिंट हो गया दोनों में, 0.5 है ओनली, ठीक है। तो ये 0.0 को हटा दो, यानी 0.5 है ओनली, क्या है ये 0.5 है। तो यहाँ 0.5 और इसका डेसिमल उठाएंगे तो अपॉन में 10 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो r की वैल्यू, तो एम्प्लाइज दैट, यहाँ से लिखते हैं एम्प्लाइज दैट r की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, h को यहाँ मल्टीप्लाई में दे दो तो h/2 आ गई। तो ये हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, यहाँ लिख लेते हैं ये इस तरह से। अच्छा, अब हम किसको फंक्शन बनाएंगे ये देखते हैं। और क्या दे रखा है हमको, इसमें 5 मीटर क्यूब पर मिनट की दर से पानी भरा जाता है। देखो मीटर क्यूब है ना, वो वॉल्यूम की यानी आयतन की इकाई है, और पर मिनट है तो इसका मतलब आयतन में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये भी नोट कर लेता हूँ मैं, यहाँ नोट कर देता हूँ कि dv/dt हमको दे रखा है कितना, 5 मीटर क्यूब पर मिनट दे रखा है, ये नोट कर लिया हमने। अच्छा, पानी के स्तर को बढ़ने की दर उस क्षण ज्ञात कीजिए जब टंकी की ऊंचाई 4 मीटर हो, यानी h हमको 4 मीटर दे रखी है, 4 मीटर। और क्या दे रखा है, पानी के स्तरों के बढ़ने की ऊंचाई, यानी d, ये ऊंचाई है, इसमें परिवर्तन की दर पूछ रहा है। ये पानी यहाँ है तो उसमें ऊपर चला जाएगा मान लो, तो यानी कहने का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये ऊंचाई कितनी बदल रही है, dh/dt, ये हमको ज्ञात करना है। अच्छा, अब हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो देखो यहाँ से हम जानते हैं कि वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू में क्या होता है 1/3 और πr² h होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ से दो दो वेरिएबल हैं, सॉरी r भी है h भी है, तो एक को हटाओ। तो देखो यहाँ से r को हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ क्योंकि h में रखना है मेरे को, क्यों, क्योंकि dh/dt निकालेंगे ना। तो यहाँ v इक्वल टू में 1/3 और पाई की जगह पाई और r की जगह क्या है, r का स्क्वायर करेंगे तो h का स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इंटू में h। तो ओवरऑल सोल्व किया हमने, तो v इक्वल टू में क्या आ गया, πh³ अपॉन में 12, ये आ गया हमारे पास में, ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका, है ना। इसको नंबर 1 डाल देता हूँ जिस मान, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंस कर दो। तो इसको थोड़ा यहाँ ले लेते हैं कि ये dv/में dt हो जाएगा, और यहाँ देखो पाई और ये 12 है ना, ये तो कांस्टेंट है, π/12 कांस्टेंट है, डॉट ये h³ का क्या जाएगा 3h का स्क्वायर हो जाएगा, 3h का स्क्वायर। अच्छा, फिर हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो h का भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो h का क्या हो जाएगा dh/में dt हो जाएगा। और अब देखो जो वैल्यू है वो रख दो, और यहाँ से ये 4 टाइम कट गया। अब h की वैल्यू हमको गिवन है, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है,
तो हम इस वैल्यू को देखो, हमको 5 दे रखी थी, फर्स्ट में कितने दे रखी थी, 5 दे रखी थी, और यहाँ पाई जहाँ पाई लिख दो, और अपॉन में यहाँ 4 है, और एच कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4, और ये डी एच अपॉन में डी टी। ये वैल्यू और दिखा देता हूँ, डी वी अपॉन डी टी, देखो ये 5 दे रखा है, ये लिख दिया हमने, हाइट 4 दे रखी है, ये लिख दिया, स्क्वायर है इसमें। अब यहाँ 4 से क्या कट गया, 4 कट गया। अब ये जो मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा ना, तो मेरे को ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डी एच अपॉन में डी टी, और यहाँ इधर देखो पाई और 4 है जो इसके मल्टीप्लाई में, तो इस साइड में डिवाइड में जाएगा, फिर दोनों की मैंने साइड चेंज कर दी, तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन में 4, और यहाँ पाई, अब पाई की वैल्यू रख दो, तो 5 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 होती है, तो 7 को मैंने डायरेक्ट ऊपर दे दिया यहाँ, तो यहाँ क्या आ गया 35 अपॉन में 88 आ गया, और ये किस में थी, ये मीटर में थी, तो मीटर, और ये टाइम किस में दे रखा, पर मिनट में दे रखा था, है ना, तो ये पर मिनट आ जाएगा, मिनट आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब 35 अपॉन 88 मीटर पर मिनट के हिसाब से उसकी हाइट है जो चेंज हो रही है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 31 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को और चलते हैं। देखो 32 के अंदर क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या कह रहा है, 32वां क्वेश्चन है ये, इस तरह से ले लेता हूँ। 2 मीटर ऊंचाई का आदमी, देखो ये जैसे ऊंचाई का आदमी 6 मीटर ऊंचे बिजली के खंभे से दूर जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर के समान चाल से चलता हुआ है। तो कहने का मतलब देखो इसमें क्या दे रखा है हमको, उसको हम नोट कर लेते हैं। इसमें हमको ये देखो, ये ए से और ये ज़मीन से यानी 6 मीटर की डिस्टेंस ऊंचाई पर है, 6 मीटर है, और यहाँ कोई ट्यूबलाइट है यानी बल्ब वगैरह है, जो भी है ये बल्ब वगैरह है जो इसमें, अच्छा, और यहाँ से कोई आदमी है, जैसे ये एम एन आदमी है, एम एन कोई, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है, तो ये देख देता हूँ मैं, 2 मीटर हाइट दे रखी है। अच्छा, तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से और लेकर के यहाँ तक मान लीजिए एल डिस्टेंस है, कितनी है, एल है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक जो जा रहा है, तो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो दूर जाता है। तो यहाँ से कहने का मतलब इसको हमने x मान लिया, तो क्या क्या गिवन है ये ले लेते हैं हमको, डी एल अपॉन में डी टी ये दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। देखो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आवर लिख दिया, यहाँ ये डिस्टेंस है किलोमीटर के अंदर दे रखी है। अच्छा, और इसकी डिस्टेंस दे रखी है इसके अंदर। अच्छा, और फिर क्या कहना चाहिए, उसकी छाया की लंबाई की वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। छाया देखो एन से लेकर के सी तक है, मान लीजिए एस मान लिया अपन ने, और ये डिस्टेंस उसने कवर की है एल है, और यहाँ से यहाँ तक एस है, और टोटल डिस्टेंस ए से लेकर सी तक है यहाँ तक। अच्छा, तो ये छाया है उसकी इतनी से इतनी, एन से लेकर के सी तक छाया है, तो छाया में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, छाया में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। कहने का मतलब इसको ऐसे दिखा रहे हो तो आपसे पूछ रहा है डी एस अपॉन में डी टी पूछ रहा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। अच्छा, अब देखो हम देखो इसमें 2 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो ए, पूरी ट्राइंगल क्या है, ए है, और बी और सी ट्राइंगल है, ए बी सी, और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, यहाँ से एम एन और सी है, ये ट्राइंगल है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई सी भी एक ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल है ना जो सिमिलर ट्राइंगल है, तो जैसे मैंने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी ले लिया, या लिखेंगे सिंस ट्राइंगल ए बी सी जो सिमिलर है किसके ट्राइंगल, देखो ए से स्टार्ट किया, ए बी सी, तो दो एन एम सी के, एन एम और सी के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है ये भी समझाएंगे, बाई ए सिमिलरिटी रूल है ना, जिससे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। देखो इसमें ये जो छोटी वाली ट्रायंगल है और ये पूरी ट्रायंगल है जो कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर है, तो सिमिलर के अंदर क्या होता है, देखो ये एंगल है ना, ये एंगल इस छोटी ट्रायंगल का भी है, उस बड़ी ट्रायंगल का भी। एक बात, दूसरी बात, ये एंगल देखो एन है जो 90 डिग्री का है, तो इसका भी ये 90 डिग्री का है, तो ए रूल से क्या हो गया, ये सिमिलर होगी। तो सिमिलर में हम जानते हैं जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है ना, उनका रेशियो ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसकी ए बी सी की, जैसे मान लीजिए मैं ये साइड लेता हूँ बड़ी वाली, ए से लेकर सी तक ले लिया मैंने, क्या ले लिया, ए सी ले लिया, और अपोन में अब छोटे वाले की साइड लो, अपोन के अंदर क्या है, छोटे वाली साइड, तो इसका बेस, इस बड़े वाले का बेस ले लिया, तो छोटे वाले का बेस एन सी आ गया, तो यहाँ एन सी दिखा दो, एन सी दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर अब बड़े वाली साइड देखो, बड़े वाली साइड ये साइड लेता हूँ मैं, ये साइड, तो ये 6 दे रखी है, इसका नाम देखो ए बी है, ए बी, और इस छोटे वाले की साइड ले लो, एम एन ले लो, बस इतना ही बहुत है।
तो एम्प्लाइज दैट लगा देता हूँ मैं। AC की जगह क्या लिखेंगे हम, AC की जगह AC लिख दो फिलहाल तो, या L प्लस में N S लिख दो। क्या लिख दो आप, L प्लस के अंदर S लिख दो। यहाँ तक L है और यहाँ तक S है। और अपॉन के अंदर क्या हो जाएगा, NC कितना है, N और C ये कितना है, S है, S। और यहाँ कितना है देखो, AB कितना दे रखा है अपने को, AB 6 दे रखा है 6, और MN कितना दे रखा है 2 दे रखा है। इनको काट दो तो 3 टाइम कट गया, 3 टाइम। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू मिल गई देखो, एम्प्लाइज दैट, यहाँ से L प्लस में S इक्वल टू में 3S मिल गया, 3S मिल गया। और S को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट L इक्वल टू में देखो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 2S बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2S बच जाएगा। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हमको इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। क्यों डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि देखो DL अपॉन DT तो हमको ये दे रखा था और DS अपॉन DT पूछा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से DL अपॉन में DT और इक्वल टू के अंदर ये 2 और कांस्टेंट है इंटू DS अपॉन में DT हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमको 5 दे रखी है, ये देखो 5 दे रखी है, लिख लेते हैं। यहाँ 5 दे दिया इसने, तो यहाँ 5 लिख देता हूँ मैं इसको, यहाँ से 5 लिख दिया और इक्वल टू में यहाँ 2 इंटू में DS अपॉन में DT। तो DS अपॉन DT निकलेंगे, 2 है डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ एम्प्लाइज दैट लगाओ और इसको इधर दे दो, तो और फिर चेंज कर दो इसको, DS अपॉन DT इक्वल टू यहाँ 5 लिखो और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, ये इसका आंसर आ गया। अब ये किस में था इसका, ये किलोमीटर में था, किस में था, किलोमीटर में था और पर आवर था, तो ये इसकी यूनिट भी हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। देखो 33 के अंदर क्या कहना चाह रहा है, हम इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। देखो हमसे कह रहा है कि उन अंतरालों को ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f ऑफ x है, ये फलन दे रखा है, वो वर्धमान है और ह्रासमान है। कहने का मतलब वर्धमान और ह्रासमान हमको इंटरवल निकालना है। तो देखो f ऑफ x आपके पास में लिखा पड़ा है, इसको आप दोबारा से लिख लेना, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ यहाँ इसमें, तो मैं लिखता हूँ f डैश x इक्वल टू में देखो 3/10, ये तो कॉन्स्टेंट एजिट रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 4x³ हो जाएगा, माइनस में 4/5 और इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ 36 है और अपॉन में 5 हो जाएगा, इसका 1 है और ये 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब वो कट रहे हैं जिनको काट दो, तो देखो 2 से कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, यहाँ 2 टाइम कट रहा है और ये 5 टाइम कट रहा है। अब थोड़ा गौर से देखोगे तो यहाँ से देखो 5 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, हम 5 कॉमन ले सकते हैं बट यहाँ नहीं है, तो हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ इसको, है ना, या माइनस साइन अलग है। अच्छा, तो अब क्या बच जाएगा, देखो ऊपर देखो 6 है, तो सबके पास है 6, है ना, तो मैंने ले लिया यहाँ से 6 कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में मैंने 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया भाई, 6/5 लूँगा तो ओनली x³ बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, तो हमने यहाँ से ले लिया x³ बचा दिया, यहाँ से x³ ले लिया। अच्छा, फिर देखो 5 तो बाहर ले लिया, अब 6 का 12 डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2x² आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसको इससे, ये 5 तो बाहर ले लिया, 6 भी बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 5x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस के अंदर 6 हो जाएगा, ये देखो ये है। अच्छा, अब काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। तो अब हम, ये रिमाइंडर थ्योरम थी छोटी क्लासों के अंदर, तो इसमें पावर 3 है, तो सबसे पहले तो 0 के बराबर रखते हैं, फिर उसके बाद में सोल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ f, यहाँ लिख देते हैं f डैश x बराबर 0 रखने पर तो यहाँ देखो 6/5 और ये ब्रैकेट के अंदर आ गया x³ माइनस में 2x² और माइनस में 5x और प्लस में 6 इक्वल टू में 0। अब हम इसके फैक्टर कर करके और फैक्टर को हम यहाँ रखेंगे, तो देखो ये तो मल्टीप्लाई में ख़त्म हो जाएगा, तो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ बढ़ा दी मैंने x³ माइनस में 2x² माइनस में 5x और प्लस में 6 इक्वल टू में 0। अब एक अलग से पेज ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए मैं, क्योंकि इसमें थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो देखो यहाँ
हम एस सी देखो इसके फैक्टर 6, लास्ट में कांस्टेंट नंबर 6 है, तो 6 के फैक्टर है प्लस माइनस का 1 है, प्लस माइनस का 2 है, तो ये रख के देखते हैं इसमें जो जीरो कौन करता है। तो मैं x इक्वल टू में 1 रखता हूँ मैं, तो यहाँ 1 रखा मैंने, तो यहाँ 1 की क्यूब और माइनस में 2 और 1 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 1 और प्लस में 6 ये रखा मैंने। तो देखो ये 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 5 हो गया, प्लस का 6 हो गया। तो कहने का मतलब 7 माइनस 7 आ गया, तो जीरो आ गया। जीरो आ गया तो जो भी हमको ये समीकरण दे रखी है उसका x माइनस 1 है, जो एक रूट है, यानी कहने का मतलब है वो है मूल है इसका। तो कहने का मतलब हम यहाँ लिख देंगे हैंस x माइनस 1 यानी एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 बराबर 0 का एक मूल है या गुणनखंड है, ये लिख देते हैं गुणनखंड है, खंड है। तो एक गुणनखंड तो ये निकाल दिया। अब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको द्विघात समीकरण मिलेगी। देखो हाँ x से माइनस 1 से डिवाइड करूंगा मैं इसको, किसको, यहाँ से है एक्स क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 5x और प्लस के अंदर 6। तो देखो यहाँ इस फर्स्ट नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो पूरे को, तो ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ साइन चेंज करेंगे, माइनस और ये प्लस का हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे और यहाँ माइनस का एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा और माइनस में 5x उतार लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस का एक्स हो गया, प्लस का एक्स। अब फिर साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएंगे, तो माइनस का 6x हो गया और अगला डिजिट उतार लेंगे 6 से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ, तो माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, तो यहाँ साइन चेंज करोगे तो ये प्लस का, तो ये कट गए और ये माइनस का ये भी कट गए, 0 आ गया। तो कहने का मतलब है इसके जो फैक्टर क्या हुए, x माइनस 1 हुआ है एक तो, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में x है माइनस में 6 है, तो ये हमने निकाल दिया। अच्छा अब हम इसके फैक्टर करेंगे, है ना। तो फैक्टर देखो इसमें किस तरह से कर रहे हैं, इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस का 2x लिखो और माइनस में 6, देखो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा। तो यहाँ x ब्रैकेट में ले लेता हूँ, यहाँ x माइनस में 3 और प्लस में 2 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ x माइनस में 3। तो यहाँ से देखो x माइनस 1 पहले से चल रहा था हमारे पास में x माइनस 1, तो और यहाँ से x प्लस 2 आ गया और यहाँ x माइनस 3 आ गया, तो इसके फैक्टर ये आ गए, तो ये रख देंगे यहाँ हम सीधे। तो हमने सॉल्व करके दिखा दिया। तो इसकी जगह क्या रखेंगे, हमारे पास में क्या है, x माइनस 1 आया है, यहाँ से x प्लस में 2 आया है और x माइनस में 3 आया इक्वल टू में 0। तो अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, कहने का मतलब है इसके बराबर 0 रखेंगे, फिर इसके तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, यहाँ से माइनस का 2 मिल जाएगी और यहाँ से प्लस का 3 मिल जाएगी। तो ये वैल्यू हमको मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इंटरवल फाइंड करेंगे। तो इंटरवल फाइंड करने के लिए हमको क्या है, नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। तो एक नंबर लाइन पर ले लेते हैं इन पॉइंट्स को हम। तो ये देखो मैं नंबर लाइन ले लेता हूँ, इसमें से ये हमने नंबर लाइन ले ली एक, ये इस तरह से। अच्छा अब क्या करेंगे, देखो इसमें ये माइनस इन्फिनिटिव है और ये प्लस का इन्फिनिटिव है और यहाँ सबसे छोटा नंबर माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, उससे बड़ा नंबर है 1 है और उससे बड़ा है 3 है। तो इसने 4 इंटरवल्स में तोड़ दिया। अब हम 1 बाय 1 चेक करेंगे कहाँ ये पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो एफ डैश एक्स को यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ मैं, तो क्योंकि दिखने में सुविधा रह जाएगी। एफ डैश एक्स में क्या है हमारे पास में, x माइनस 1 है और यहाँ x प्लस में 2 है और x माइनस में 3 है। तो इनमें हम रख के चेक करेंगे। तो 5/6 से कोई फर्क नहीं पड़ता अलग से, तो प्लस में था। देखो अब यहाँ इससे छोटी वैल्यू रखता हूँ मैं, इससे छोटी वैल्यू -3 रख लूँ मान लो, है ना। तो एफ डैश एक्स की जगह माइनस का 3 रखूँ, तो माइनस का 3 रखेंगे तो ये देखो पूरा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस ले लेता हूँ। यहाँ ये माइनस का 3 रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। अच्छा अब यहाँ माइनस का 3 रखूँगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अच्छा तीनों माइनस के हैं, मल्टीप्लाई में है, तो ओवरऑल वैल्यू ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और ये फिर माइनस मल्टीप्लाई में माइनस आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आगे लिख देते हैं। अच्छा अब एफ डैश इनके बीच के रखो, -2 से बड़ा और 1 से छोटा, तो यहाँ 0 रख देता हूँ मैं, 0 रख देता हूँ। तो यहाँ 0 रखेंगे तो देखो ये वैल्यू तो नेगेटिव आ जाएगी और 0 रखने पर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी और ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू।
तो यहाँ पॉजिटिव लिख दो यहाँ पर इस तरह से। अब नेक्स्ट में देखो यहाँ 1 से लेकर के 3 के बीच में मैं मान लीजिए 2 रख देता हूँ, तो एफ ऑफ मैंने 2 रखा है, तो यहाँ देखो 2 रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 रखने पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगी और 2 रखने पर ये नेगेटिव हो जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, नेगेटिव वैल्यू होगी, तो यहाँ नेगेटिव दिखा दो। अब क्या पूछा है, 3 से बड़ा, जैसे 4 लेता हूँ, जैसे मान लें एफ 3.1 ले लो, बोले 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 में 4 ले लिया, तो ये 4 लेने पर ये तो पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, फिर ये देखो ये भी पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, उसके बाद में ये देखो ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आ गई। तो हमने ये पता कर लिया कहाँ हमारा फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, कहाँ हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो जहाँ नेगेटिव आ रहा है उनको तो डिक्रीजिंग दिखा दो, और पॉजिटिव आ रहा है उनको इंक्रीजिंग दिखा दो। यहाँ तो इंक्रीजिंग दिखा देगा, इंटरवल और डिक्रीजिंग, यानी सॉरी ये थोड़ा इंग्लिश में लिख दिया क्योंकि मैं दोनों मीडियम को बनाता हूँ ना। तो यहाँ वर्धमान लिख दो आप, तो वर्धमान लिख दो एक नंबर पर, और दूसरा हासमान लिख दो, हासमान लिख दो बी। अच्छा, वर्धमान इंटरवल जहाँ पॉजिटिव हो वो इंटरवल ले लो। तो देखो यहाँ से -2 से लेकर के 1 तक है, तो यहाँ दिखा दो आप, यहाँ -2 से लेकर के 1 तक, फिर यूनियन लगाओ 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक दिखा दो। और डिक्रीजिंग कहाँ दिखा दोगे, आसमान कहाँ दिखाओगे, -इन्फिनिटी से लेकर के और -2 तक आ जाएगा, फिर यूनियन लगाओ, फिर कहाँ से 1 से लेकर 3 तक आ जाएगा, 1 से लेकर के 3 तक। तो ये हमसे अंतराल ही पूछा था, तो ये हमने अंतराल निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की ओर चलते हैं। देखो 34 में क्या है, देखो 34 को हम सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 है से प्रदत्त फलन एफ 0 से π/4 में निरंतर वर्धमान है कि ये प्रूव करना है। तो हम देखो एफ डेक्स हम जानते हैं कि, देखो मैं इस साइड में लिख देता हूँ, ये फंक्शन दे रखा है हमको, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है tan इनवर्स और यहाँ साइन एक्स प्लस में कोस एक्स दे रखा है, कोस एक्स दे रखा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ ये ले लेता हूँ मैं। तो देखिए इसके अंदर देखो एफ डैश एस निकालोगे, दोनों तरफ से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, तो देखो tan इनवर्स का यहाँ लिख देता हूँ। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस में x स्क्वायर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा 1/1 लिखेंगे, फिर प्लस में x का जगह ये पूरा है, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन x प्लस में कोस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का तो क्या होता है कोस एक्स होता है, कोस एक्स, और कोस एक्स क्या होता है माइनस में साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है। ये आ गया। अब देखो इसको आगे थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा हमको। एफ डैश एक्स इक्वल टू के अंदर देखो यहाँ तो कोस एक्स माइनस में साइन एक्स है, साइन एक्स है, और यहाँ क्या आ गया देखो, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे इसको, तो यहाँ 1 प्लस में यहाँ a का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस में b का स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये आ गया। तो ध्यान से देखो यहाँ से कोस एक्स माइनस में साइन एक्स और डिवाइड में यहाँ 1 है, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू भी 1 होती है, तो ये 1 और 1 2 हो गया। और प्लस में ये साइन 2x का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है साइन 2x का, यहाँ साइन 2 थीटा है यहाँ, तो यहाँ साइन 2x का फॉर्मूला है, तो साइन और 2x लिख दो ये, क्योंकि साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है। अच्छा, अब हमको और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, हमको ये चेक करना है कि 0 से π/4 में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ लिख दो सिंस यहाँ हम जानते हैं कि जो साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स उसकी वैल्यू लेस देन 1 से लेकर ग्रेटर देन 1 तक होती है। तो इसकी तो बड़ी से बड़ी वैल्यू 1 है, छोटे से छोटी -1 है, तो -1 बड़े से बड़ी रख देंगे तो भी ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ लिख देंगे से 2 प्लस में यहाँ साइन 2x है जो ग्रेटर देन 0 होगा, ऑलवेज होगा यहाँ, तो ऑलवेज, कहीं कोई गुंजाइश नहीं, कोई इंटरवल की जरूरत नहीं है। और यह देखो एंड देखो कोस एक्स माइनस में साइन एक्स है ना, 0 से π/2 तक की वैल्यू याद करो इनमें, 0 पर साइन की, फिर 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, फिर कोस की। तो आप देखोगे कोस की वैल्यू बड़ी होती है, 0 से π/4 में बड़ी होती हैं, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा इन कौन से अंतराल में, 0 से π/4 में, π/4 अंतराल में।
अंतराल में, इस अंतराल के अंदर ये बड़ी आएगी। तो देखो न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ये भी है, तो कहने का मतलब हैंस जो एफ डैश एक्स है जो ग्रेटर देन जीरो है कौन से अंतराल में, कोमा लगाओ यहाँ, 0 से π/4 अंतराल में, अंतराल में, तो ये ग्रेटर देन आ रहा है, तो ग्रेटर देन जाएगा तो इसका मतलब ये निरंतर वर्धमान है। तो अतः आप यहाँ लिख देंगे अतः एफ ऑफ एक्स फलन है हमारा, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स 0 से π/4 में निरंतर वर्धमान है। क्या लिखेंगे हम, निरंतर वर्धमान है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट हो गया है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमने 34 को अच्छे से आपको समझा दिया है। अब हम 35 की ओर चलेंगे। देखो 35 में क्या है, देखते हैं 35 में क्या है लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। उसमें कहा है 3 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार डिस्क को गर्म किया जाता है। यानी कहने का मतलब त्रिज्या उसकी आर कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है, लिख देता हूँ मैं 3 cm दे रखी है, cm। और क्या कहना चाह रहा है, प्रसार के बाद में, उसको प्रसार के बाद में त्रिज्या है 0.05 cm पर सेकंड के हिसाब से वो बढ़ रही है। कितने को दिए, 0.05 हिसाब से वो बढ़ रही है। तो यहाँ लिख देता हूँ रेडियस के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो ये पता होना चाहिए आपको। देखो 6.1 के अंदर हमने खूब प्रैक्टिस की थी, यानी हमको dr अपॉन में dt दे रखा है। कितना देखा है, 0.05 cm पर सेकंड, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रही है, अच्छा बढ़ रही है। तो वह दर ज्ञात कीजिए जिससे इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा हो। कहने का मतलब हमसे dA अपॉन में dt पूछा है हमसे, जबकि त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.2 cm, यानी कहने का मतलब 3.2 cm के ऊपर निकालना है, d अपॉन dt निकालना है। तो यहाँ से r की वैल्यू लिख देंगे हम 3.2 cm लिख लेंगे। अच्छा, अब हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ए क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है। इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये तो क्या हो जाएगा, dA अपॉन में dt हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा, देखो पाई तो कांस्टेंट है, इसका 2r हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। फिर r का भी डिफरेंशिएशन करना है, तो ये t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dr अपॉन में dt लिखा जाएगा। अब हमसे ये पूछा है, ये जो वैल्यू हैं जो दे रखी हैं, तो इनकी वैल्यू रख देते हैं अपन यहाँ। तो यहाँ हमने dA अपॉन में dt रखा, और यहाँ 2 और पाई की जगह तो हमने पाई रख दिया, और r की वैल्यू क्या रखी, 3.12 रखी, 3.2, ये 3.2 ये रखी है। और dr अपॉन dt क्या दे रखा है हमको, ये दे रखा है 0.05 दे रखा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ये 100 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 100। अच्छा, अब इसका भी हटा दो आप, तो यहाँ 10, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब काटो मत यहाँ से, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ 10, और यहाँ पाई, और यहाँ 32, और नीचे क्या हो गया, 10 × 100 बच गया। तो देखो इससे तो ये कट गया। अब 2 के बाद डेसिमल लगाना है हमको, है ना। तो यहाँ देखो 1 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.32 आ गया। आगे 0 लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई इतना आ गया। और एरिया की वो क्या होगी, एरिया में परिवर्तन हो रहा है, तो ये cm में था तो cm² हो जाएगी। और टाइम का क्या होता है, पर सेकंड के हिसाब से ये चेंज हो रही है, तो सेकंड, cm² अपॉन पर cm लगा देंगे, पर सेकंड लगा देंगे, ऐसी c लिख दो या s लिख दो, तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन 35 कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, देखो देखते हैं इसके अंदर। ये हमसे क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं पहले। इसमें दिया हुआ है, एल्यूमिनियम की एक 3 मीटर × 8 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से समान वर्ग काटने पर, देखो ये आयताकार चादर है एल्यूमिनियम की टीन की, लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई कितनी है, 3 मीटर लिख दिया हमने। अच्छा, ये अच्छा, और उसके प्रत्येक कोने से एक समान वर्ग काट रहा है, समान वर्ग, यानी मतलब यहाँ जो वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो इसकी भुजा मान लेते हैं हम x है। तो x भुजा का वर्ग चारों साइड से काटना है हमको, चारों साइड से काटना है। x सेमी भुजा का वर्ग हमको चारों सेम से काट करके हटाना है, और जो बचती हैं साइड्स, इनको हमको फोल्ड कर करके हमको एक बॉक्स बनाना है।
एक संदूक बनाना है जो ढक्कन रहित होगी। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? अधिकतम आयतन। तो अधिकतम आयतन का मतलब आयतन को हम फंक्शन बनाएंगे। आयतन क्या बनाएंगे? फंक्शन। तो पहले तो यहाँ लिख देते हैं क्या क्या है ये, कि एल्यूमिनियम चादर की, एल्यूमिनियम चादर की लंबाई, चादर की लंबाई, लंबाई कितनी दे रखी है हमको? 8 मीटर। और चौड़ाई कितनी दे रखी है हमको? 3 मीटर लिख देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना? अच्छा, और क्या कहना है? हाँ, वर्ग है ना, जो यहाँ लिखेंगे काटे गए वर्ग, यहाँ काटे गए वर्ग की भुजा, भुजा इसको हम x मान लेते हैं, ये मानना है, मानते हैं x। तो अब देखो जो संदूक है ना, संदूक, इसकी जो विमाएं क्या हो जाएंगी? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएंगी? देखो देखो यहाँ लिखेंगे संदूक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। संदूक की लंबाई लिखेंगे, फिर चौड़ाई लिखेंगे और फिर हम ऊंचाई लिखेंगे, ऊंचाई लिखेंगे। तो देखो लंबाई 8 मीटर थी, कितनी थी? 8 मीटर। अब x इधर से कम करेंगे, x इधर से कम करेंगे तो माइनस में 2x कर दो यहाँ। दूसरी बात, चौड़ाई यहाँ देखो 3 मीटर थी, तो 3 माइनस में x यहाँ से कम करो और x यहाँ से कम करो तो 2x हो जाएगी। और ये ऊंचाई कितनी है? ये x है, ये x ऊंचाई, ऊंचाई x कैसे हो जाएगी? इसको काटने के बाद में इसको फोल्ड करेंगे तो ये x ऊंचाई तक तो ऊंचा होगा। तो ये है। अब संदूक का आयतन निकालेंगे, है ना। तो यहाँ आयतन को v से दर्शाते हैं, तो ये क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। सूत्र लिख देना आप। तो यहाँ लंबाई कितनी है हमारे पास में? 8 माइनस में 2x है, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3 माइनस में 2x है, और ये कितना हो जाएगा? x है। अब आप चाहो तो एक को किसी को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा हमने उसमें 6.3 में भी किया था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं 8x माइनस में 2x स्क्वायर और इनटू के अंदर यहाँ 3 माइनस में 2x है। अच्छा, आप चाहो तो आप डॉट प्रोडक्ट लगा लो। यदि डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाते हो तो इनको जब ओपन करोगे, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक फंक्शन बनाओगे, तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये मैं आपको लिख देता हूँ, आपको मल्टीप्लाई करके देखना। तो ये क्या आ जाएगी? 4x³ आ जाएगी, और माइनस में 22x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में 24x आ जाएगा। ये तो हमारा वॉल्यूम आ गया। अब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंसेस करेंगे, तो यहाँ करेंगे हम dv अपॉन में dx कर देंगे, या v डैश कर दो। तो ये तो देखो 12x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12x स्क्वायर। आपको डिफरेंस अच्छे से याद होगा, तो ये आ जाएगा कितना? 44x हो जाएगा, और ये प्लस के अंदर 24 हो गया, इतना हो गया। अच्छा, अब हम dv अपॉन dx को किसके बराबर जी रखेंगे? 0 के बराबर, जिससे हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे dv बराबर dv अपॉन dx बराबर 0 रखने पर। तो इसकी जगह देखो, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से ये ले लेता हूँ मैं, क्या? 12x स्क्वायर माइनस में 44x और प्लस में 24, ये ले लिया। अब कुछ इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। देखो 4 है जो सभी में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ, इक्वल टू में 0 लगाओ। 4 में कॉमन ले लेता हूँ यहाँ, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 हो जाएगा, इन 3 बार गया डिवाइड करने, 3x स्क्वायर है, और ये माइनस में कितना आ गया? 11 आ गया, 11x आ गया, और ये प्लस का कितना आ गया? 6 आ गया, और इक्वल टू में 0। अच्छा, तो आपने छोटी क्लासों में भी खूब सीखा होगा, द्विघात समीकरण है तो इसको फैक्टर करने होंगे। तो 6 को 3 को मल्टीप्लाई करने 18 आ जाएंगे। इसके ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जो गुणा करने पर 18 हो और ऐड करने पर -3 हो। तो देखो ये तो इधर आने पर खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ दो। तो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस में 9x हो जाएगा, और माइनस में 2x हो जाएगा, और प्लस के अंदर 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम दो में हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 3x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तक x माइनस में 3 बच गया, और यहाँ माइनस का 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ x माइनस में 3 बच जाएगा, इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमने सोल्व किया तो क्या आ गया हमारे पास में? 3x माइनस में 2 आ गया, और यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू में 0 आ गया। अच्छा, अब हम इनको सोल्व करते हैं। तो देखो मैं अलग से लिख लेता हूँ, मैं यहाँ इसमें हमारे पास में है 3x माइनस में 2, और यहाँ x माइनस में 3 इक्वल टू में 0। तो इनको सोल्व करो, इसके बराबर 0 रखो और एक इसके बराबर 0 रखो। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास में 2/3 कोमा यहाँ 3 आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे शून्य से x बराबर 3 है, जो असंभव है, असंभव है, इसको छोड़ देंगे हम, है ना। क्यों असंभव? ये भी दिखा देता हूँ मैं। देखो यहाँ से
हमारे पास में चौड़ाई ये थी 3 माइनस में 2x थी, x की जगह मैं 3 रखूँगा तो ये माइनस में चली जाएगी, और लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2/3 आ गई, ये x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अच्छा, अब क्या पूछा है, उसको अधिकतम भी दिखाना है, तो अधिकतम के लिए तो हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे नहीं, क्योंकि ये देखो क्वेश्चन में कह रखा है अधिकतम दिखाओ, इसको अधिकतम आयतन है क्या, तो इसका हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो हम द्वितीय कोटि का अवकलन करते हैं, तो इसके लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। और देखो इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ था हमारे पास में, ये था, देखो ये था, ये थोड़ा और ऊपर ले लेता हूँ, और इसका मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, d2v अपॉन में dx² बराबर में देखो 24x हो गया, 24x से और माइनस में 44 हो गया। अब हमने जो x की वैल्यू निकाली थी, x का क्या पॉइंट निकाला था हमने, अभी x का पॉइंट निकाला था 2/3 निकाला था इसमें, यही तो है ना, x की वैल्यू हमने 2/3 निकाली थी। तो हम d2v अपॉन में dx² की वैल्यू x इक्वल टू 2/3 पर चेक करेंगे, तो इक्वल इतनी दूर लगाओ यहाँ, 24 इंटू में 2/3 और माइनस में 44, इसको काटेंगे तो देखो क्या आ गया, 8 बार कट गया, ये 8 बार है ना, तो नहीं 12 बार कटा ये 3 है ना, तो 8 3 24, 8 टाइम कट गया ये, 8 टाइम। तो यहाँ इनको सोल्व किया तो यहाँ 16 और माइनस में 44, कहने का मतलब माइनस की बड़ी है तो उसको लेस देन 0 हो जाएगा, तो लेस देन 0 होता है वहाँ मैक्सिमम मिलता है हमको, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 2/3 पर आयतन, बॉक्स का आयतन है ना, यानी संदूक का आयतन, संदूक का आयतन है अधिकतम होगा, संदूक का आयतन क्या होगा, अधिकतम होगा। तो हमने अधिकतम प्रूव कर दिया। अब वो ये और क्या कहना चाह रहा है, इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन, अधिकतम तो दिखा दिया लेकिन अधिकतम आयतन है कितना, उसको भी निकाल के दिखाओ। तो उसको हम क्या करेंगे, जो मेन फंक्शन है ना उसके अंदर वैल्यू रखेंगे हमारी, है ना। तो अधिकतम आयतन के लिए जो भी हमारा मेन फंक्शन था उसके अंदर हम उसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये था हमारे पास में, ये था, क्वेश्चन में रख दो, क्वेश्चन में रख सकते हो आप। तो यहाँ से रखेंगे v इक्वल टू में 4 और x की यहाँ 2/3 का होल क्यूब माइनस में 22 और यहाँ 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस में 24, यहाँ क्या है 2/3। तो देखो इनको सोल्व करोगे तो यहाँ 4 इंटू 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और माइनस में ये कट नहीं रहे, 2 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ 22 गुणा 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका 3 होता है, और प्लस के अंदर से काटेंगे तो 8 बार कट जाएगा, तो ये 16 होते हैं। अब आप क्या करोगे, 27 को एलसीएम ले लोगे, तो इनको आप सोल्व करोगे तो सोल्व करना आपको अच्छे से आता है, तो यहाँ 27 तो एलसीएम ले लेंगे और कंप्लीटली इसको आप सोल्व करोगे तो ये 200 आ जाएगा, 200। और वॉल्यूम पूछा है तो वो मीटर में था तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको थोड़ा सोल्व करके देखना, आप खुद कर लेना। 36वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लास्ट जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल थे सारे, तो एग्जाम्पल नंबर हम कौन सा करते हैं, 37 करते हैं। तो देखो 37 एग्जाम्पल ये है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें देखता हूँ पहले मैं। ये कहना है कि एक निर्माता यानी कोई मैन्युफैक्चरर है, वो 5 - x/100 प्रति इकाई की दर से x इकाइयाँ उत्पादित करता है, यानी कुल इकाइयाँ हैं x है। क्या लिखता हूँ, कुल इकाइयाँ बराबर कितनी है, x है, और उसका प्रति इकाई विक्रय मूल्य दे रखा है, प्रति इकाई, यहाँ लिखता हूँ विक्रय मूल्य बराबर 5 - x/100 प्रति इकाई लिखता हूँ, प्रति इकाई यानी हर एक इकाई का कितना आता है, इतना है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ कुल विक्रय मूल्य, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा अपने पास में। तो यहाँ 5x माइनस में x²/100, ये तो विक्रय मूल्य आ गया। और x इकाइयों का उत्पाद मूल्य बोलते हैं, जो उत्पाद मूल्य लागत मूल्य बोल दो या क्रय मूल्य कह दो आप, ये कह दो आप, है ना। तो यानी उसका क्रय कह दो या लागत मूल्य कह दो, उसकी जो लागत मूल्य है, वो कितना है, x/5 प्लस में 5
100 ये है। तो इकाइयों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए बेचनी पड़ी है। यानी अधिकतम लाभ दिखाना, यानी प्रॉफिट दिखाना है। तो अधिकतम लाभ है उसको मैं पी मान लेता हूँ। लाभ को क्या मान लेता हूँ मैं, लाभ है ना, उसको प्रॉफिट मान लिया, यानी पी मान लिया। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो होता है इसका फॉर्मूला। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमको, 5x माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना 100, और ये कितना है, माइनस लगाओ, यहाँ क्या है x अपॉन 5, और ये ब्रैकेट के अंदर लोगे तो यहाँ माइनस में, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये 500 हो गया। अच्छा, अब आप जो इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अधिकतम भी दिखाना इसको, तो यहाँ देखो, यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर को तो एज इट रख दो, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, और देखो इनको सोल्व करोगे ना, इस ये भी एक्स में है, ये भी एक्स में है, तो 5 एलसीएम लेंगे अपन, तो ये 25 हो जाएंगे, 25 में से एक कम करेंगे तो 24 हो जाएगा, किसका, प्लस का 24 हो जाएगा, 24 अपॉन में 5, और ये माइनस में 500 एज इट रख दिया हमने, ये ले लिया हमने। अच्छा, ये तो फंक्शन ले लिया हमने। अब x के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे dp अपॉन में dx। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो हो जाएगा हमारे पास में ये माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। अच्छा, प्लस से यहाँ 24x है, यह 24x अपॉन 5 है, ठीक है, और यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा, 24 अपॉन में 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये तो हम डी पी अपॉन डी एक्स है। अब हम क्या है कि डी पी अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे। डी पी अपॉन डी एक्स बराबर 0 रखने पर क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो माइनस में 2x अपॉन में 100 प्लस में 24 अपॉन में ये 5 है, और यहाँ से इसको काट सकते थे, तो 2 से काटोगे तो यहाँ 2 से काट देता हूँ 1 टाइम, और ये 50 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में 0। तो यहाँ से तो हमारे पास में क्या आ रहा है, 24 है ना, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर ले जाओ। तो यहाँ माइनस के अंदर x अपॉन यहाँ 50, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 24 अपॉन में 5। देखो 5 से ये काट गया, 10 टाइम कट गया, तो यहाँ से ये उधर गया तो माइनस का हो गया था, या माइनस का, तो माइनस से माइनस खत्म हो गए। तो x इक्वल टू में देखो 224 ये 10 से मल्टीप्लाई 240 आ जाएगा। तो यानी 240 तो उसकी इकाइयाँ हो गई। अब हमको ये पता करना है कि x इक्वल टू में 240 है तो वो अधिकतम लाभ मिलता है क्या। तो अधिकतम लाभ के लिए हमको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो डी पी अपॉन डी एक्स था, इसका हम क्या है कि द्वितीय कोटि का अवकलन करेंगे। तो यहाँ जगह दिख नहीं रही तुमको साफ साफ, तो मैं इसको दूसरे पेन से यहाँ दिखा देता हूँ, इसके साइड में इधर दिखा देता हूँ। तो यहाँ इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी पी अपॉन में डी टी, डी 2 स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा है, एक्स के रेस्पेक्ट में डी टू पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हमने काट दिया था, फिर भी रख दो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ माइनस का 2 अपॉन में 100 लिख देता हूँ, और ये 0 हो जाएगा। तो इनको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 अपॉन 50 हो जाएगा। ये तो ऑलवेज लेस देन 0 है, तो ये रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 240, x बराबर 240 क्या इकाइयाँ हैं, पर फलन का मतलब है लाभ, पर अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। तो अधिकतम लाभ पूछा था तो हमने तो अधिकतम लाभ प्रूव कर दिया। ये देखो, ये अधिकतम लाभ पूछा था तो हमने अधिकतम लाभ प्रूव कर दिया। तो और इकाइयों की संख्या कितनी बेचनी पड़ेगी, वो इकाइयों की संख्या भी लिख देंगे। इकाइयों की संख्या ये बराबर में है कितनी है, 240 है। तो 240 इकाइयाँ हैं। तो हमने इसको अच्छे से सोल्व कर दिया है। तो बच्चों इनको अच्छे से निकालना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, उनके लिए अलग से वीडियो डाल रखा है हमने 6 चैप्टर का, क्योंकि काफ़ी कठिन है, बच्चों की शिकायत रहती है सब बहुत कठिन है। तो इसकी 6.3 है, 6.3 के जितने भी एग्जाम्पल थे और इसकी जो विविध है वो सारी, और विविध के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी हमने कंप्लीट डाल रखा है। प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ, वहाँ से देखें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जैसा आपको अच्छा बुरा कैसा भी लगा कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।